अजय जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करता हूं। अब जो योगी ने कहा वो कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया उन शूटर्स को जो अभी तक गायब हैं। और दूसरा, अतीक भीगी बिल्ली बना हुआ है, जिसे एक जमाने में शेर कहा जाता था। माननीय सांसद फूलपुर कह के आज भी उसको उसके परिवार वाले संबोधित करते हैं। ये सच्चाई है, ये हमारे राजनीतिक विमर्श जो है हमारा, उसकी ये सच्चाई है कि अतीक अहमद 5 बार एमएलए, 1 बार एमपी, वो भी फूलपुर से, जहां पे जवाहरलाल नेहरू की कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, और जनता के द्वारा चुना गया था। उसे किसी राजनीतिक दल ने चुना नहीं था। राजनीतिक दल तो सिर्फ उम्मीदवार बनाते हैं, उसे जनता के दल के द्वारा चुना गया था। ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का फेलियर कहिए या हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का ताकत कहिए, मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसे ऐसे लोग भी चुने जाते हैं, और खुलेआम डॉन, खुलेआम उनको हीरो बनाने का काम व्यवस्थाएं करती आई हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति इसी को तो कहते हैं कि आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को किसी भी हालत में बख्शना नहीं चाहिए। वही काम योगी सरकार कर रही है। बिहार में 2005 से 10 के बीच में 93,000 अपराधियों का कन्विक्शन हुआ, कानून का राज का नाम आया। तो बिहार में भी हुआ है, अब नहीं हो रहा है। बात है कि आपकी राजनीतिक सोच किस तरफ की है, तो उसी तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति डेवलप होगी। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तो समाज में क्राइम बढ़ेगा, राजनीति में भी क्राइम बढ़ेगा। एक साफ सुथरी राजनीतिक व्यवस्था देने का सपना छोड़ दीजिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि शीर्ष नेतृत्व का बेंट ऑफ माइंड किधर है। अब आप मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। करप्शन पे ऑर्डिनेंस लाया था मनमोहन सिंह सरकार ने, राहुल गांधी ने फाड़ दिया उस वक्त। आज लोग कह रहे हैं कि उसी कारण राहुल गांधी फंस गए। लेकिन आप सोचिए कि केंद्र में बैठी हुई सरकार करप्शन में 2 साल से ज्यादा पे सदस्यता न जाए, ऐसा ऑर्डिनेंस लाती है, तो सरकार का माइंडसेट क्या है? वो करप्शन को बढ़ावा देने वाला माइंडसेट है कि करप्शन को खत्म करने वाला माइंडसेट है? तो आज मुझे लगता है कि अमृत काल में इस देश है, तो देश के सारे नागरिकों को यह सोचना चाहिए कि वो किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की सरकार चुनना चाहते हैं। एक क्रिमिनल करप्शन बेंट ऑफ माइंड की, या स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कि अपने नागरिकों को और देश का भविष्य उज्जवल करे। ठीक है, मैं आऊंगा अजय आलोक जी। 1 महीने बाद भी शूटर्स का अरेस्ट ना होना क्या कहता है? क्या इसका सिग्नलिंग है? क्या इसका नैरेटिव बनेगा? लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी तो पूरे वक्त ऐसा लगता था अतीक अहमद के साथ खड़ी है। रामगोपाल यादव ने, प्रोफेसर साहब ने तो यहां तक बोल दिया कि उसके भाई को मार डाला जाएगा इनकाउंटर के नाम पर। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना? और क्यों गलत नैरेटिव के पीछे समाजवादी पार्टी भाग पड़ती है हमेशा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कानून का राज के अंदर गाड़ी पलटना नहीं होता। वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी पे अगर कोई बुलेट लगती है, चाहे वो किसी की भी हो, तो उसकी क्वेरी और इंक्वायरी होती है, होनी भी चाहिए। क्योंकि इस देश में जो कानून है वो ये कहता है कि 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलेगी। और जब तक कोई ट्रायल से नहीं गुजरेगा, एकाध गुनाहगार को संसद में पहुंचा देते हैं। कपिल जी, ये इसी मासूमियत के साथ आप अतीक अहमद जैसे गुनाहगार को संसद का टिकट देके संसद पहुंचा देते हैं। इसी मासूमियत के साथ कि 100 बेगुनाह, एक बेगुनाह को जो है वो नहीं होना चाहिए, 100 गुनाहगार छूट जाए। इसी मासूमियत के साथ, इसी मासूमियत से ब्रिजेश सिंह भी पहुंचते हैं, ब्रिजभूषण सिंह भी पहुंचते हैं, विनीत सिंह भी पहुंचते हैं, और तमाम ऐसे सिंह साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी ये ब्रिजभूषण जी आपकी पार्टी से भी सांसद रहे हैं। कपिल जी, बोलने से पहले पूछा करिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह आपकी पार्टी से भी सांसद रहे हैं। बहुत अच्छी बात दीपक जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गजब बात करते हैं। अतीक अहमद भी वॉशिंग मशीन में धुलने चला जाए तो साफ हो जाएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। ये 145 उनके विधायक पर हीनियस क्राइम है। डिप्टी मुख्यमंत्री पर भी हत्या का प्रयास और हत्या का आरोप रहा है। उन पे पशु तस्करी से लेकर के 419 भी 67, 68, 71 का रहा है। अभी शाइस्ता परवीन ने और उसकी बहन ने 5 करोड़ रुपए के हवाला का काम का बताया कि नंद गोपाल नंदी साहब के ऊपर, जो कैबिनेट मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के, वो सुख आराम कर रहे हैं उसके पैसे का। तो उस पर तो कोई जांच नहीं बैठ रही है, ना उस पर कोई बात हो रही है। भाई वो तो अब इनका है ना। और जहां तक रह गई बात गाड़ी पलटने की, कोर्ट के कन्विक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो निर्णय आ रहा है, उसके बाद पता चलेगा।
निर्णय की एक प्रक्रिया अरे होती है आपके टाइम जिसमें तो कोर्ट में केस आगे ही नहीं बढ़ता था। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या ये सच नहीं है कि आपके टाइम कोर्ट में केस आगे ही नहीं बढ़ता था? वरना इसके अतीक मतलब आप अहमद इंडिया के सैकड़ा लगा चुके हैं, सेंचुरी लगाई है उन्हें अपराध की, हत्या, अपहरण और पता नहीं क्या क्या। चलिए, हाँ वेरी गुड, ये सारे लोग जिनका नाम लिया उन पे भी वही है। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि अभी आपने जुडिशरी सिस्टम पे सवाल खड़ा किया। सरकार का काम वहां खत्म हो जाता है या सरकार के एजेंसीज का काम वहां खत्म? माफ कीजिएगा, मैंने कहा कि आपकी सरकारों में तो अपराधियों के खिलाफ मुकदमे आगे नहीं बढ़ते थे। हाँ, तो वही तो कह रहे, मुकदमे अगर आदमी नहीं बढ़ते हैं तो वो बाहर थोड़ी देखे जाते हैं, सड़क पर अदालत में देखे जाते हैं। उसी सिस्टम का सवाल आपने। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए पुलिस के हाथ वही खाली हो जाते हैं जहां वो आरोप पर सिर्फ संस्थित कर देती है और माननीय न्यायालय में उसको आहूत कर देती है। उसके बाद वो न्यायालयी प्रक्रिया है, एविडेंसेस कब आएंगे, कब मुख्य परीक्षा होगी, कब प्रति परीक्षा होगी, कब उसके बाद जो है बहस होगी, दोनों पक्षों की बहस होगी, कब जो है मुलजिम से भी एविडेंसेस की बात अंत में कही जाएगी। बीच में एक प्रक्रिया उसका वो भी आता है जिसमें 313 का बयान होगा। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, तो प्रक्रिया यहाँ न्यायालय में होती है और न्यायालय में अगर कोई एडजर्मेंट होता है या कोई अन्य बात होती है तो कहीं ना कहीं से कानून के लूप होल्स का दोनों फायदा उठाते हैं। इसको आप ना कहें, वो फिर आप कोर्ट पे छोड़ दिए। ये सारी चीजें, और वहीं आप देख लीजिए, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट यूपीए सरकार ने बनाई तब से लेकर के आज, चाहे एमपी एमएलए कोर्ट हो या कोई हो, उसमें डेली बाय डेली की सुनवाई होती है। इसलिए न्यायालय की प्रक्रिया विभिन्न भिन्न मामलों में भिन्न भिन्न तरीके से होती है। और आज इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए, कपिल जी आपने अपनी बात कह दी। एक इतने बड़े मामले पे अदालत अपना फैसला देने जा रही है। यदि कोई गुनाहगार है तो उसको सजा मिलेगी और यदि अगर नहीं है तो उसे नहीं मिलेगी। इसलिए जुडिशरी सिस्टम पे हमें विश्वास करना है। अच्छा, ठीक है कपिल जी, आपकी बात मान ली। जैसे कड़े सवाल आपसे, वैसे ही अनिला जी से मेरा एक कड़ा सवाल है। अनिला जी, आप जो है कानून व्यवस्था पर एक मजबूत पकड़ का दावा करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरा सीधा सवाल है, 1 महीने तक उमेश के पाल को मारने वाले शूटर अभी भी खुले घूम रहे हैं। जिसने बम फेंक के धुआं कर दिया वो गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार है। क्या इसको सरकार की नाकामी के तौर पर नहीं देखा जाए अनिला जी? मेरी सबको राम राम। और दीपक जी, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पुलिस है, प्रशासन है, वो हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। वो सारे लोग जो इस पूरे हत्याकांड में इन्वॉल्व रहे हैं, कुछ पर एक्शन हो गया है, बाकी की खोज बाकी है और खोज भी जारी है। ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए हैं। ये योगी सरकार है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराध और अपराधीकरण पे अंकुश लगा है, ऐसी हवा में तो नहीं लग गया ना दीपक जी। अगर आज हम कहते हैं कि हत्याओं के जो मामले हैं वो तकरीबन जो है 70% कम यहाँ पर हो गए हैं, तो ऐसी तो नहीं हो गया। अभी मैं कपीश जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अगर अतीक के हवाले उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी है तो कोर्ट उसको सजा देगा, नहीं है अपराधी है तो नहीं देगा। 100 से ज्यादा मुकदमे जिस व्यक्ति के ऊपर हों, उसके भाई के ऊपर हों, 8 से ज्यादा जो है 302 और 307 के मुकदमे हों, और सैकड़ों हमें मालूम है किस प्रकार का ये एक दुर्दांत अपराधी रहा है। उसके लिए कपीश जी जो हैं, क्योंकि इनके नेता रहे हैं ना ये, इसलिए इनको डर तो होता ही है। कह रहे हैं कि अगर अपराधी होगा तो कोर्ट सजा देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। मतलब अभी भी इनको लग रहा है कि ये शायद अपराधी ना हो। तो ये मानसिकता वाले जब सत्ता में आए हैं तो जो सपोलों को सांप बनाने का काम इन्होंने किया है, उनके साम्राज्य में अपने पैसे को एडजस्ट करने का काम किया है, उनकी दहशतगर्दी से चुनाव जीतने का काम किया है, उनके नंबर 2 का पैसा इस्तेमाल इन्होंने अपने चुनावों में किया है। तो बताइए, ये लोग तो शायद देंगे। इनको तो डर लगेगा ही लगेगा कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए। इनकी तो धड़कनें तेज हैं ही हैं। तभी तो रामगोपाल यादव जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके हवाले से कह रहे हैं कि हमें डर है कि कहीं उसकी हत्या ना हो जाए, कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए। इनके एक बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कितना दर्द इनके सीने में है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ योगी सरकार, योगी जी ने बोला कि मट्टी में मिला देंगे तो मट्टी में मिला देंगे। जहाँ पे चाहे वो हत्या के मामले हो जाएं, चाहे वो बलवा के मामले हो जाएं, दहेज हत्या के मामले हो जाएं, बलात्कार के मामले हो जाएं, हर चीज में कमी आई है। सबसे बड़े आबादी वाला मेरा प्रदेश है, प्रदेश क्या पूरा देश है। कंपैरेटिव एनालिसिस में अपराध कम हुए हैं।